मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी बायो की क्लास फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आप सभी का आशा विश्नोई बायोलॉजी क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो पहले रिकैप किया, जो हमने पढ़ा उसका रिकैप देख लेते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, जिसमें कायिक भाग वेजिटेटिव भाग से आपके न्यू प्लांट जो है वो हो रहा था। फिर आता है सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, जिसमें मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनते थे। ठीक है, फीमेल गैमीट्स में एग बनता था और यहाँ पर मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन के अंदर बन रहा था। ये पूरा हमने पढ़ लिया। फिर थर्ड चैप्टर के अंदर हमने पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन या परागण क्या होता है? जब ये मेल गैमीट्स पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी के थ्रू फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर, वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाता है, उसको परागण कहते हैं। फिर जब ये यहाँ पर आ गए तब उनका निषेचन होगा। तो हमने निषेचन पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लांट के अंदर एम्ब्रियो बना था, एंडोस्पर्म बना था और फ्रूट बना था। ये इतनी चीज़ हम देख चुके हैं। तो आज इसी के आगे हम देखेंगे सीड कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से, हमने सीड देख लिया था और आज हम जो देखने वाले हैं कि प्लांट के अंदर फ्रूट कैसे बनेगा। ठीक है, सीड हमारा हो चुका था, फ्रूट कैसे बनेगा हम वो चीज़ देखेंगे। तो फ्रूट में आपके बता देती हूँ फ्रूट क्या होगा, आपके कैसे बनता है। प्लांट का ये पार्ट आपको सबको पता है कि बीज के अंदर आपके क्या होती है, ओवरी होती है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, इसके बाहर यहाँ पर ये एंथर्स होते हैं, स्टेमेंस होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपके पेटल्स, दल, फिर ये यहाँ पर नीचे जो होंगे वो आपके क्या होंगे, सेपल्स, बाह्य दल। ठीक है, ये चार पार्ट आपको सबको पता है और ये चारों पार्ट किस पर रहते हैं, थैलेमस पर। ये चीज़ क्या है आपकी, थैलेमस। थैलेमस पुष्पासन, और इस पुष्पासन के ऊपर आपके प्लांट फ्लावर के चारों पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट और ये जो बाकी है वो सेपल्स और पेटल्स है। तो फ्रूट फॉर्मेशन में क्या होगा, फ्रूट के अंदर मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको ट्रू फ्रूट की कि व्हाट इज ट्रू फ्रूट, सत्य फल क्या होता है। तो जब फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। तो क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट, और हम कह सकते हैं फॉर्म फ्रूट। निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फल में रूपांतरित हो जाता है, उसी को कहते हैं सत्य फल। और इसकी ओवरी क्या है, ये वाली ओवरी, अंडाशय। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ पहली। इसका मतलब हमने यहाँ पर ट्रू फ्रूट बोला था, इसका मतलब कहीं पर फॉल्स फ्रूट भी है, क्योंकि हम ट्रू और फॉल्स तो हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। तो सत्य फल की डेफिनेशन क्या थी कि वो ओवरी से बन रहा था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर प्लांट की ओवरी से ना बनकर फ्लावर के और किसी भाग से या प्लांट के किसी और पार्ट से बन रहा है तब उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका मतलब वो आपकी जो है यहाँ पर थैलेमस से बन सकता है, पुष्पासन से बन सकता है, सेपल से बन सकता है, पेटल से बन सकता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद फ्लावर के या प्लांट के किसी और भाग से बन रहा है ओवरी के अलावा, तो उसे आपके फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन fruit is formed from parts of flower or by parts of plant other than ovary is known as false fruit.
असत्य फल क्या होगा? निषेचन के बाद अगर फल का निर्माण पुष्प के अन्य भागों से हो रहा है या पादप के अन्य भागों से हो रहा है पर अंडाशय से नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये थैलेमस से, पुष्पासन से हो रहा है या सेपल से हो रहा है, ये सेपल या पेटल से हो रहा है, तो उसको कहेंगे आपके फॉल्स फ्रूट। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके एप्पल। आप लोग जो एप्पल खाते हो, वो एप्पल जो खा रहे हो वो एक्चुअल में ओवरी से नहीं बना, जो खाने का भाग है वो थैलेमस है। क्या है? थैलेमस, जिस पर थैलेमस को पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के जितने भी भाग हैं वो जिस पर आश्रित है उसको पुष्पासन कहेंगे। थैलेमस क्या होगा? प्लांट के जितने भी पार्ट जिस पर आपके बने हैं, जिस पर प्रेजेंट है, उसको थैलेमस कहते हैं। तो एप्पल जो है वो किससे बना है? आपके थैलेमस से, पुष्पासन से, पुष्पासन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये फॉल्स फ्रूट हो गया। केवल ट्रू और फॉल्स फ्रूट ही नहीं होते, इसके अलावा भी अदर पार्ट्स ऑफ जो है फ्रूट होते हैं। इसके अंदर क्या होगा? आपके थर्ड आता है इसके अंदर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, कार्पिक फ्रूट। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? अनिश्चित फल, अनिश्चित फल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, देखो यहाँ अभी फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे कि फर्टिलाइजेशन के बाद, पर किसी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। मेल गैमीट्स नहीं आएंगे, फीमेल गैमीट के एग के साथ उनका कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर कहीं पर भी आपके एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड नहीं बनेंगे। एम्ब्रियो मतलब बाकी आपके जो है यहाँ पर फ्रूट सीड नहीं बनेगा, डायरेक्ट ही ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई है? ये जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है। उसी को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ याद रखनी है। बिना निषेचन के अगर अंडाशय फल में रूपांतरित हो रहा है तो उसको कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, एक वर्ड आता है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, वो आगे आएगा अनिश्चित जनन। यह अनिश्चित फल, अनिश्चित प्रक्रिया है, बट आगे आएगा आपके पार्थेनोजेनेसिस, वो अलग चीज़ है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पी, अनिश्चित फलन, अनिश्चित फलन, एक अनिश्चित जनन, पार्थेनोजेनेसिस आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या होंगे? पपाया, बनाना, ग्रेप्स, ऐसे फ्रूट्स जिसके अंदर आपको सीड नहीं मिल रहा। मैंने क्या कहा? बिना फर्टिलाइजेशन के। इसका मतलब ना मेल गैमीट्स आए, ना यहाँ पर एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कुछ बना ही नहीं, डायरेक्ट ही फ्रूट बन रहा है। इसका मतलब इन प्लांट्स के अंदर सीड नहीं होगा। तो पपाया है, बनाना है, ग्रेप्स है, इन सब में क्या होता है? सीड्स एब्सेंट होते हैं, सीड एब्सेंट होंगे या सीडलेस होंगे। फ्रूट्स जो हैं वो क्या होंगे? आपके सीडलेस होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बात कहा कि ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ये सीड्स जो है इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ये फ्रूट्स जो है वो क्या होंगे? आपके सीडलेस। क्या होंगे? सीडलेस, बिना बीजों के होते हैं।
बनाना खाया है, बिना बीजों का होता है। ग्रेप्स है, बिना बीजों का होता है। कुछ कुछ में ग्रेप्स में आते हैं, पर मैं अभी उसकी बात बाद में करूँगी। नेक्स्ट पपाया। देखो आप कुछ पपीते लेकर आते हो, उसमें बिल्कुल भी बीज नहीं होते। किसी किसी में ब्लैक कलर के होते हैं, बट कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल ही नहीं हो रहे। वो जो हुए हैं वो आपके क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, बिना सीड की, बिना निषेचन के जो है वो आपके फल बन गया। तो आपको समझ में आ गया। अब फोर्थ टाइप आता है आपके इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। प्रेरित अनिश्चयी फल। अब क्या बात कर रहे हैं हम, प्रेरित कर रहे हैं हम। प्लांट के अंदर अपने आप तो फ्रूट बन रहा है, बट पार्थेनोकार्पिक नहीं बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो बन रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर इंड्यूस करवाएं कि ओवरी जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ये क्या बना दे, फ्रूट बना दे। तो इसका मतलब हमें बाहर से प्लांट को कुछ देना पड़ेगा। तो बाहर से हम प्लांट को क्या देते हैं, तो पार्थेनोकार्पिक वैसे फ्रूट क्या होता है कि एक्सटर्नली plants are provided plant हार्मोन। और वो प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, ऑक्सीन, ये फिर से इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीन और जिबरलिन। इंग्लिश और हिंदी में इसको एक ही कहते हैं, ऑक्सीन और जिबरलिन, ठीक है। तो एक्सटर्नली प्लांट्स को हमें प्रोवाइड करने पड़ेगा प्लांट हार्मोन्स, जो कि क्या है, ऑक्सीन और जिबरलिन। और ये क्या करेंगे, ये इंड्यूस कर देंगे, इंड्यूस ओवरी टू कन्वर्ट इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी या प्रेरित अनिश्चित फलन क्या है, ऊपर से आपने पादप हार्मोन डाले, कोई भी ऑक्सीन और जिबरलिन आपने उसको हार्मोन्स दिए, तो क्या हुआ, ओवरी जो है उसको ज़रूरत नहीं है कि उसने इंतज़ार किया मेल का फीमेल गैमेट्स का कि फर्टिलाइजेशन हो। उसने क्या किया, ये हार्मोन्स आते ही उसने ओवरी को जो है वो किस में बदल दिया, अंडाशय को आपके फ्रूट के अंदर, निषेचन की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो बाहर से किया गया, प्रेरित किया गया है कि अंडाशय जो है, ओवरी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट में। तो इसको कहते हैं इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। क्यों करवाया गया, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। क्यों करवाते हैं हम इसको, ज़रूरत कहाँ है। तो इम्पोर्टेंस ये चीज़ हो गई कि एक्चुअल में जो भी फ्रूट्स खाते हैं, तो विदाउट जो सीड्स के फ्रूट होंगे वो सभी प्रेफर करेंगे खाने के लिए। बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे एक कि आपके पास अनार पड़ा है, और आपके पास बनाना पड़ा है, ग्रेप्स पड़े हैं, और ऑरेंज पड़ा है। इन चारों फ्रूट्स में से सबसे पहले आप कौन सा खाना पसंद करो, जो धोना ना पड़े ज़्यादा, बस निकाला और खा लिया, ग्रेप्स। नेक्स्ट आप कौन सा बनाना खाओगे, उसके बाद जो है आप ऑरेंज, और सबसे लास्ट में जो है आप पोमेग्रेनेट या अनार खाओगे। क्यों खाओगे, क्योंकि उसमें सीड्स हैं, तो उसको निकालना, छीलना, फिर फेंकना, खाना बहुत टाइम लगता है। तो क्योंकि जो है यहाँ पर ये जो सीडलेस फ्रूट्स हैं, इसको खाने में इम्पोर्टेंस है इसकी, इस वजह से जो इंड्यूस फ्रूट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। तो तभी इसको मार्केट वैल्यू इसकी क्या होगी, ऑब्वियस से ज़्यादा होगी। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सब लोग ये लेना पसंद करेंगे, एक बीज वाला, एक बिना बीज, ऑब्वियस है बिना बीज वाला लेंगे। इसके अलावा इनकी साइज़ बड़ी होती है, जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं उनसे इनकी साइज़ जो है वो क्या होती है, बिगर वन होती है, टेस्टियर होते हैं। इस वजह से आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स खाते हैं। अब थोड़ा दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये हार्मोन्स जो डाल रहे हैं क्या ये नुकसानदायक है, क्योंकि सुना होगा कि मार्केट में इंजेक्शंस लगते हैं, वो चीज़ अलग है। बट ये जो है प्लांट के खुद के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीन और जिबरलिन जो है ये प्लांट्स के खुद के अंदर भी होते हैं। इसलिए
लिए ये जो है आपके क्या है कोई नुकसानदायक नहीं है। हमने ऊपर से दिए है, प्लांट के अंदर खुद के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सिन और जिबरलिन ये क्या है, प्लांट हार्मोन्स है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा इसका रिकैप कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और इंड्यूस फ्रूट, सत्य फल, असत्य फल, अनिश्चित फल और प्रेरित अनिश्चित फल, इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, फल किससे बनता है, ओवरी से निषेचन के बाद जो बन रहा है तो वह सत्य फल हो गया। अगर ओवरी के अलावा पादप के किसी और भाग से बन रहा है तो असत्य फल हो गया। इसका एप्पल एग्जाम्पल है क्योंकि वो पुष्पासन थैलेमस से बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या अनिश्चित फल। इसमें क्या होता है कि आपके जो है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के ही फ्रूट किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका ओवरी किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रूट के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चित फलन या आपके पार्थेनोकार्पी। ये चीज़ याद रखना, पार्थेनोकार्पी अलग है, आगे और आएगा पार्थेनोजेनेसिस। फिर उसके बाद ये जो जितने भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं या अनिश्चित फल होते हैं, ये बिना बीज के होते हैं। फिर आता है इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक, जो बाहर से करवाए जाते हैं। प्रेरित अनिश्चित फलन, जिसमें प्लांट के हार्मोन, पादप हार्मोन दिए जाते हैं, कुछ ऑक्सिन और जिबरलिन और भी बहुत सारे होते हैं, बट फ्रूट लाने के लिए सिर्फ 2 ही हार्मोन काम में आते हैं, ऑक्सिन और जिबरलिन, जो कि क्या करेगा, ओवरी को इंतज़ार नहीं करने देगा कि वो आपके है ना मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का इंतज़ार करे। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके फ्रूट के अंदर। तो ये छोटा सा रिवीजन था। ठीक है।